हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के लिए 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स या फिर आपके 100 मार्क्स से सबको एडमिशन मिलने वाला है। बस चॉइस फिलिंग जो है बिल्कुल अच्छे से समझ करके करना है। तो कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मैं लगातार से बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ। साथ में मैं पेड काउंसलिंग कराता हूँ तो मेरे व्हाट्सएप पर भी बच्चे एसएमएस करते हैं, मिसगाइड किया जा रहा है बच्चों को, जिसके चलते वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी हो गया था। बाकी मैं एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मतलब किस तरीके से आपको रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से और कैटेगरी रैंक इन सबके हिसाब से चॉइस फिलिंग कैसे करना, इस पर मैंने वीडियो दिया था। लेकिन उसके बावजूद देखा ढेर सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आप बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपको लास्ट डेट दिखा देता हूँ कि 18 जून तक काउंसलिंग चलने वाली, उसके पहले ही आप सभी बच्चों को चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेना है। ठीक है, पेज ओपन हो जाने दीजिए। आप देख पा रहेंगे ये क्या मैं डाउनलोड कर लिया। थोड़ा सा बैक करता हूँ। चलिए दोस्तों, ये काउंसलिंग बुलेटिन जो है इसको डाउनलोड कर लेना। 18 जून तक मौका है। मैं डायरेक्ट से सीट मैट्रिक्स के ऊपर लेकर के आता हूँ। अब यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि सर उनके दिमाग में क्या भर दिया गया है। मैं आपको पहले वो चीज़ें क्लियर कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ। उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जिनके 95 से कम मार्क्स हैं उन बच्चों को KGMU नहीं फिलअप करना है, LLRM नहीं फिलअप करना है, सैफई का कॉलेज नहीं फिलअप करना है। इन सबको बताया जा रहा है कि ये हाई कट ऑफ वाले हैं, इसको मत फिलअप करना। तो किसी के कहने पे मत आओ, ठीक है। मेरा मतलब है जो बच्चा अच्छा स्कोर लेकर के आया उसके पास दिमाग है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जितनी रैंक है उतने लोगों से आप तेज़ है। तो छोटी सी गलती तो बिल्कुल मत करिए काउंसलिंग के टाइम पर। कोई आपको मिसगाइड करे, कुछ करे, ये गलती मत करिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको सिलेक्शन मिले। मैं भी चाहता हूँ जो मैं पेड काउंसलिंग करा रहा हूँ सिर्फ उनका ही सिलेक्शन हो, बाकी लोगों का ना हो। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि मैं बाकी बच्चों को मिसगाइड करूँगा, ठीक है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम आपका चाहिए और नहीं देंगे तो नुकसान आपका होने वाला है, ठीक है। टाइम आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान आपका होगा। फिर सेकंड काउंसलिंग में आएंगे सीटें मिलना और मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 70 to 75% सीटें भर ली जाती है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद ही। उसके बाद 20%, 25% सीटें बचेंगी, मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि मैं फ़र्स्ट काउंसलिंग नहीं करूँगा, मेरी मेरिट कम है, लोगों ने बता दिया कि आपके 90 मार्क्स हैं या फिर 85 मार्क्स आए, आपके कम है, तो वो सोच रहे हैं कि मैं सेकेंड में डायरेक्ट से करवा लूँ। फ़र्क क्या पड़ता है उससे। रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा देना पड़ेगा 500 रुपये, और सिक्योरिटी फ़ीस तो एक बार देना है 5000 रुपये का। तो सिक्योरिटी फ़ीस दो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से ही काउंसलिंग करिए। फर्स्ट में सीट मिलने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि कुछ बच्चे गलती करते हैं और आपको उनकी गलतियों का फ़ायदा उठाना होता है, तब जा कर के सीट मिलती है। और फर्स्ट के बाद आप आएंगे तो सीटें मिलना और भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब आइए मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है काउंसलिंग वगैरह। कोई सा भी एक उठाइए। अब जैसे कोई आपको बोले KGMU मत फिलअप करना, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल मत करना। लोग कहते हैं LLRM मेरठ मत करना क्योंकि वो हाई कट ऑफ कॉलेज है। मैं आपको समझाता हूँ, किसी के कहने पे मत जाओ। आपके सामने सब कुछ दिया गया है, कॉमन सेंस अपना यूज करो। ये KGMU है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं 110। उसके बाद मेरठ में सबसे ज़्यादा सीट हमारी बचती है 100, ठीक। अब आपको क्या करना, KGMU का ये ओपन कर लिया, ये जनरल का है, ये EWS का है, OBC की सीट है, SC का है और ये ST की सीट है। बात क्लियर हो गई। तो जनरल वाले पर क्लिक कर लेता हूँ, 44 सीट लिखी गई है। अब कोई तुमसे बोले कि KGMU मत करना, तो आपके पास तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना। वो अपने बच्चों को सीट दिलाना चाह रहा है, इसलिए बोल रहा है कि KGMU मत फिलअप करना। 41 सीट जनरल की है। इस 41 पर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा ये आपको पता होना चाहिए। OBC करेगा, EWS का बच्चा करेगा, SC का बच्चा, ST का बच्चा, साथ में सब कैटेगरी के बच्चे PH भी करेंगे, FF भी करेंगे, EX आर्मी भी करेगा और NCC के जो कैंडिडेट हैं ये सभी करेंगे।
और जनरल का बच्चा तो कर ही रहा है, इतने लोग इस सीट पर पार्टिसिपेट करेंगे। और जो आप जनरल हो, किसी के कहने पर केजीएमयू नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। बात क्लियर है? 41 सीटें हैं यहाँ पर, और इसको नहीं करोगे तो किसको करोगे? जहाँ पर ये 16 सीट दिख रही है, 16 सीट दिख रही है, इसको करोगे क्या? यहाँ पर तो सभी लोग लड़ेंगे, 10 सीट 12 सीट बचेगा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ और भी नहीं मिलेगा। तो केजीएमयू ज़रूर सेलेक्ट करें। अब देखो, इतने लोग यहाँ पर जाएंगे, लेकिन सीटें तो उनको ही अलॉट होंगी जो जनरल के कट ऑफ में आएंगे। जैसे मैं बोल दूँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो जनरल की कट ऑफ है यहाँ पर 100 है इस सीट के लिए, तो यहाँ चाहे ओबीसी को एडमिशन चाहिए, एससी को चाहिए, एसटी को चाहिए, किसी को चाहिए, चाहे पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन, किसी को चाहिए, तो उनको 100 सीट लेकर के आना पड़ेगा। सॉरी, 100 मार्क्स होना चाहिए, तभी एडमिशन इस सीट पर मिल पाएगा, क्योंकि ये जनरल सीट है। लेकिन कंडीशन क्या है? बाकी जो ओबीसी कैटेगरी में सीटें बचेंगी, मान लिया एक ओबीसी का बच्चा है, वो जनरल की एक सीट लेकर के गया, तो यहाँ पर 40 सीट हो जाएगा, लेकिन जितनी सीटें ओबीसी की बची है उतनी